अस्सलाम वालेकुम। आई एम हाफजा अलीज़ा यकूब। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीज़ा यकूब। टुडे वी डिस्कस ऑन साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस क्या हैं डेवलपमेंट की और इनका डेवलपमेंट में क्या किरदार है। हु डेवलप द 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसने ये डेवलप की थी। फ्राइड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फ्राइड थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ 5 मेन स्टेजेस. Each one is characterized by a specific kind of conflict and erogenous zone. Freud thought that individual could experience overindulgence, frustration or both during one or more stages. इसमें हमें बता रहे हैं कि फ्राइड ने ये हमें साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो थी वो बताई थी और उसने बताया था कि हर उम्र के अंदर लोगों के हर एज के जो पर्सन होते हैं, चाहे वो बच्चा हो या वो बड़ा हो जाए, उसके अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशन और ओवर इंटेलिजेंस मौजूद होती है। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ये बेसिकली 5 स्टेजेस हैं: ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल। जो ओरल स्टेज होती है वो पैदा होने से 1 साल तक होती है, एनल स्टेज 1 से 3 साल तक, फेलिक स्टेज 3 से 6 साल तक और लेटेंसी स्टेज जो है वो 6 साल से प्यूबर्टी की एज तक होती है, जबकि जेनिटल स्टेज जो है वो प्यूबर्टी से अडल्ट तक फिर ये रहती है ऑन गोइंग। इधर ये फिगर है जिसमें हमें बता रहे हैं कि ओरल स्टेज के अंदर जो है ना हम वो फीडिंग वगैरह इससे अपने फुलफ़िल करते हैं, ओरल और ओरल अग्रेसिव। जबकि एनल स्टेज के अंदर हमारी टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। अगर ये अच्छी हो जाए, एक टू लैक्स होती है और एक टू हार्श होती है, और अगर ये ठीक हो जाए तो ये इन जो स्टेजेस होती हैं इनका हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अब अगर ये हमारी टॉयलेट ट्रेनिंग जो है ये ठीक हो जाए तो ये हमारे अंदर जेनरोसिटी जो है ना वो बिल्डअप करती है, और अगर ये हमारी टॉयलेट ट्रेनिंग टू हार्श और ठीक ना हो तो ये हमें स्टॉप बोर्न इस तरह का बना देती है बच्चों को। जो फेलिक स्टेज होती है ये उस थर्ड स्टेज होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। इसके अंदर जो होता है बच्चा समझने लग जाता है कि ये उसके पेरेंट्स हैं, माँ कौन सी और बाप कौन सा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और इस एज के अंदर गर्ल्स का ज़्यादा लगाव अपने वालिद के साथ होता है और जो बॉयज़ होते हैं उनका ज़्यादा अपनी मदर के साथ होता है। जेनिटल स्टेज जो होती है उस स्टेज के अंदर इस एज के जो पर्सन होते हैं ये ज़्यादा रिलेशनशिप में होते हैं, इनको अपने ख़ुद का पता होता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो होती है वो उससे प्लेयर हासिल किया जा रहा होता है, और ये हाईली एक्टिव जो स्टेज होती है। इन स्टेजेस का आपस में बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। अगर ये स्टेज एक भी फुलफ़िल ना हो या इधर पे कहीं पे पूरी ना की जा रही हो तो इसका हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू एक्सपीरियंस रिजेक्शन एज अ चाइल्ड यू माइट बरी दोज नेगेटिव फीलिंग इन योर अनकॉन्शियस सो यू डोंट हैव टू डील विद दैम। यानी कि अगर एक बच्चा है उसको नेगेटिव फीलिंग मिलेगी, उसके पेरेंट्स उससे प्यार नहीं करेंगे तो वो फिर उन बातों को अपने अनकॉन्शियस में ले जाएगा और बाद में वो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगी। वो बच्चे का एक माइंड सेट हो जाएगा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे से प्यार नहीं करते, उनको मेरा ख्याल नहीं है। तो जब वो बड़ा भी हो जाएगा तो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो क्लैशेस आएंगे। These repressed feelings, however, still drive you toward different behaviors and influence your personality. यानी कि अगर इधर ये फुलफ़िल नहीं होती, इधर फीलिंग को अगर रिप्रेस्ड कर लिया जाता है अगर बच्चे की, तो वो उसके बिहेवियर उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर असरअंदाज होती हैं। Many of the feelings that we repress begin in childhood. ज़्यादातर जो हमारी चाइल्डहुड के अंदर हमारी ख्वाहिशात, डिज़ायर्स वगैरह पूरी नहीं की जाती हैं, उनको फुलफ़िलमेंट नहीं किया जाता, तो वो हम ज़्यादातर जो होती हैं हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। What is meant by psychosexual stages? The process during which personality and sexual behavior mature through a series of stages. First oral stage and then anal and then phallic, latency and then genital stage. ये हमारी psychosexual stages होती हैं। Why it is called psychosexual? These are called psychosexual stages because each stage represents the fixation of libido, roughly translated as sexual drives or instinct. Libido जो होती है वो हमारी sexual drive और instinct होती है on a different area of the body. यानी कि libido ये हम इससे अपने different body part से जो है ना satisfaction हासिल कर रहे होते हैं। अगर एक स्टेज के अंदर भी हमारी फिक्सेशन हो जाए, वो फिक्स लिबिडो की फुलफ़िल ना हो और हमारी जो सेक्सुअल ड्राइव है वो पूरी ना हो तो उसका बाद में फिर इफ़ेक्ट आता है हमारी पर्सनैलिटी पे, इसलिए इसको साइकोसेक्सुअल कहते हैं। मेन आइडिया ऑफ साइकोसेक्सुअल थ्योरी। फ्राइड बिलीव दैट पर्सनैलिटी डेवलप थ्रू अ सीरीज ऑफ चाइल्डहुड स्टेजेस इन विच द प्लेयर सीकिंग एनर्जीज ऑफ द इट बिकम फोकस्ड ऑन सर्टेन इनर्जीनस एरियाज।
यानी कि फ्राइड कह रहा है कि चाइल्डहुड स्टेजेस के अंदर जो इड होता है, जो कि बच्चे के अंदर इनियट यानी कि कुदरती तौर पे इड होता है, ज़िद्दी होता है बच्चा, उसको सिर्फ अपनी ख्वाहिशात का होता है कि मेरी जो डिज़ायर हैं वो फुलफ़िल की जाएं। वो इधर बता रहे हैं कि प्लेयर सीकिंग एनर्जी ऑफ द इड बिकम फोकस्ड ऑन, इसके अंदर फोकस किया जाता है। एंड इनर्जीनियस जोन इज़ करेक्टराइज एज एन एरिया ऑफ द बॉडी डेट इज़ पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू स्टिमुलेशन। सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट स्टेज डिस्कस करेंगे जिसका नेम है ओरल स्टेज। द ओरल स्टेज अकर बिटवीन बर्थ टू अबाउट 18 मंथ। ये पैदा होने से 18 मंथ का जो बच्चा होता है उसके दरमियान वाली जो स्टेज होती है वो ओरल स्टेज होती है। ड्यूरिंग दिस टाइम एन इन्फेंट गेट्स मोस्ट ऑफ देयर प्लेयर फ्राम देयर माउथ। इस स्टेज के अंदर बच्चा जो होता है वो ज़्यादा प्लेयर जो है वो अपने माउथ से हासिल कर रहा होता है। दिस इज़ एसोसिएटेड विद बिहेवियर लाइक ईटिंग एंड थम सकिंग। थम सक कर रहा होता है और सकिंग बिहेवियर, इसके ज़रिए वो सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहा होता है। फ्राइड बिलीव्ड एन इन्फेंट कैन डिवेल्प ओरल फिक्सेशन इफ़ देयर ओरल नीड आर नॉट मेट। और अगर उसकी ये नीड पूरी ना हो उसे और वो फिर ओरल फिक्सेशन का शिकार हो जाता है। Focus of oral stage. The oral stage is characterized by the pleasure center and libido being centered around the mouth. ये mouth से हम लेते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया कि thumb sucking. Since infant primary way of interacting with the world is through their mouth. Mouth के ज़रिए यानी मुंह के ज़रिए. Freud thought this is where the libido is focused. यहाँ पे जो libido यानी कि जो हम अपनी pleasure हासिल कर रहे होते हैं, satisfaction हम अपने mouths के ज़रिए, थम सकिंग के ज़रिए इस तरह हम कर रहे होते हैं। और अगर ये हमारी इधर नीड फुलफ़िल ना हो तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो फ़िक्स हो जाता है, जिसका बाद में फिक्सेशन का हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। एनल स्टेज. द एनल स्टेज इन फ्राइडियन साइकोलॉजी इज़ द पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अकरिंग एट अबाउट 1 of 3 years ऑफ एज। ये 3 साल की उम्र तक का बच्चा एनल स्टेज में आता है। अराउंड दिस एज द चाइल्ड बिगिन टू टॉयलेट ट्रेन विच ब्रिंग अबाउट द चाइल्ड फैक्सीनेशन इन द इरोजीनस जोन ऑफ द एनस। इसके अंदर जो बच्चा होता है अपने एनस को, अपने बॉडी पार्ट को इस तरह टच कर रहा होता है, प्राइवेट बॉडी पार्ट को बच्चा जो होता है वो टच कर रहा होता है और उससे सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहा होता है। इस स्टेज का जो बच्चा उसको टॉयलेट ट्रेनिंग जो होती है वो सिखाई जा रही होती है। द इरोजीनस जोन इज़ फोकस्ड ऑन द बोल एंड ब्लैडर कंट्रोल। उसको बताया जा रहा होता है कि उसने अपने बोल एंड ब्लैडर यानी कि अपने यूरिन के ऊपर इस तरह कंट्रोल रखना है। उसने वो प्लेस दे के, यानी अगर वो स्कूल है तो उसने वाशरूम में जाना है अपनी मैम से पूछ के और उधर जाके उसने वाशरूम करना है, क्लासरूम में नहीं करना। इस तरह उसके ऊपर उसने कंट्रोल रखना है, उसको कंट्रोल करना सिखाया जा रहा होता है। और अगर उसकी इधर ये ट्रेनिंग जो है वो अच्छी हो जाए तो वो जो चाइल्ड होता है वो जीनियोरियस होता है, यानी जीनियोसिटी उसके अंदर आती है। और अगर उसकी ट्रेनिंग जो है वो ठीक तरह से ना की जा रही हो तो वो स्टब बोर्न चाइल्ड हो जाता है। अब हम इसकी थर्ड स्टेज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फेलिक स्टेज। द फेलिक स्टेज इज़ द सेटिंग फॉर द ग्रेटेस्ट मोस्ट क्रूशियल सेक्सुअल कन्फ्लिक्ट इन फ्राइड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो क्रूशियल है, ग्रेटेस्ट जो है ना स्टेज वो ये है जिसका पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट होता है। इन दिस स्टेज द चाइल्ड इनोजीनस जोन इज़ द जेनिटल रीजन। जेनिटल रीजन इसके अंदर चाइल्ड जो होता है वो देख रहा होता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं दोनों, फादर और मदर दोनों के चेंज है। एज द चाइल्ड बिकम मोर इंटरेस्टेड इन हिज जेनिटल एंड इन द जेनिटल ऑफ अदर कन्फ्लिक्ट अराइज। इसके अंदर चाइल्ड जो होता है वो अपने जेनिटल पार्ट को देख रहा होता है और उसको पता चलता है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। फिर वो अपने पेरेंट्स को और इसके अंदर उसका इंटरेस्ट होता है। इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। इसके बाद ये फेलिक स्टेज में 2 पॉइंट्स आते हैं जो है ओडिपस कम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। द इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स इज थॉट टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द फेलिक स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एज 3 to 6, ड्यूरिंग विच टाइम डाटर स्पेंड मोर टाइम विद देयर फादर फ्लर्टिंग एंड प्रैक्टिसिंग सेक्सुअल बिहेवियर विदाउट सेक्सुअल कंटेक्ट। इसके अंदर जो होता है वो लड़की जो होती है उसका ज़्यादातर रुझान जो होता है वो उसके वालिद की तरफ होता है। जो इस स्टेज के जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चा होता है, अगर वो लड़की है तो वो अपने बाबा के साथ ज़्यादा अटैच होती है, उनके साथ वो ज़्यादा अपनी फीलिंग का इजहार कर रही होती है और उनसे वो प्यार कर रही होती है। और जो सेकंड है वो ओडिपस कम्प्लेक्स है। इन द फेलिक स्टेज द फोकस ऑफ प्लेयर इज ऑन द जेनिटल। अकॉर्डिंग टू फ्राइड दिस इज़ व्हेन अ चाइल्ड इज सबकॉन्शियसली सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू द पेरेंट्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। यानी कि जो बच्चे का सेक्स जेंडर होना है उससे उसने ऑपोजिट की तरफ अट्रैक्ट होना है। यानी अगर लड़का है तो वो अपनी मदर की तरफ और लड़की अपने फादर की तरफ। दिस इज़ कॉल्ड ओडिपस कम्प्लेक्स इन बॉयज़ एंड इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स इन गर्ल्स। और जो बॉयज़ के अंदर होगा उसको ओडिपस कम्प्लेक्स कहते हैं, अगर कि जो बच्चा है वो अपनी मदर के साथ ज़्यादा अटैच हो रहा हो, उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हो।
अब हम इसकी फोर्थ स्टेज डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज 6 ईयर टू प्यूबर्टी, ये 6 साल से प्यूबर्टी तक होती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द लिबिडो इज डोरमेंट एंड नो फर्दर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। लेटेंट मीन्स हिडन। फ्राइड यानी कि इसके अंदर इतनी सामने नहीं होती, हिडन होती है साइकोसेक्सुअल जो होती है, यानी कि सेक्सुअल नीड जो होती है। फ्राइड थॉट दैट मोस्ट सेक्सुअल इम्पल्स आर डिप्रेस्ड ड्यूरिंग द लेटेंट स्टेज। इसके अंदर जो उसकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं वो लेटेंट होती है, यानी वो हिडन होती हैं, वो इतनी डिप्रेस्ड होती हैं, दबाई होती हैं। एंड सेक्सुअल एनर्जी कैन बी सब्लिमेटेड टूवर्ड्स स्कूल वर्क, हॉबीज़ एंड फ्रेंडशिप। यानी इसके अंदर जो होता है ना वो अपना रुझान ज़्यादा है, जो उसकी सेक्सुअल ड्राइव होती है, यानी कि उसको लेकिन वो अपना ज़्यादा जो तवज्जो तो उसकी अपनी फ्रेंडशिप की तरफ, अपने टास्क वगैरह कर रहा होता है, खेलने की तरफ अपना वो एनर्जी जो होती है ना वो खेलने की तरफ लगा रहा होता है, अपनी हॉबीज़ के अंदर वो यूज़ कर रहा होता है उसे। Focus of latency stage, the stage of psychosexual development in which our sexual interest is sublimated and the child attention is focused on skills and peer activity with member of his or her own sex। अपनी हम उम्र के जो बच्चे होते हैं यानी अपनी एज के, उसके साथ वो खेल रहा होता है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो रहा होता है, और जो उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्सुअल नीड जो होती है उसने डिप्रेस्ड किया होता है, यानी उसकी तरफ उसकी ज़्यादा तवज्जो नहीं होती। अब हम इसकी लास्ट स्टेज डिस्कस करने लगे हैं जो कि है जेनिटल स्टेज। द जेनिटल स्टेज इज साइको एनालिसिस इज द टर्म यूज्ड बाय सिगमंड फ्राइड टू डिस्क्राइब द फाइनल स्टेज ऑफ ह्यूमन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ये साइकोसेक्सुल डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज और फाइनल स्टेज है। द इंडिविजुअल डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन पीपल आउटसाइड ऑफ द फैमिली, यानी कि इस स्टेज के अंदर जो होता है वो पर्सन ज़्यादा अपने ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होता है और रिलेशनशिप में आ जाता है। अ फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द जेनिटल स्टेज बिगिन विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी की एज से स्टार्ट होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड जब द पर्सन सीक वे ऑफ सेटिस्फाइंग सेक्सुअल इम्पल्सिस इन dyadic relationship and aggressive impulsive through competition, physically demanding activities, exercise and argumentation। इस स्टेज के अंदर जो होता है वो परसेंट ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है, अदर जेंडर के अंदर इन्वॉल्व हो रहा होता है। अब ये फिगर है जिसके अंदर हमें बता रहे हैं कि ओरल एनल फैलिक लेटेंसी जेनिटल, जिसके अंदर ओरल में बता रहे हैं कि माउथ सकिंग और स्वेलिंग वगैरह। एनल के अंदर टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, फेसिस ट्रेनिंग होती है। फैली के अंदर जो होता है वो पर्सन जो होता है वो अपने पेनिस को इस तरह अपने बॉडी पार्ट जेनिटल को टच वगैरह कर रहा होता है, लेकिन उसका ऑपोजिट यानी स्टेज के अंदर बच्चे को पता चलता है, जो ओडिपस और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स आ जाते हैं। लेटेंट स्टेज जो होती है जिसको लेटेंसी स्टेज भी कहते हैं, इसके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो होती है वो होती है, लेकिन उसको रिप्रेस्ड होती है वो, और ज़्यादातर रुझान जो होता है वो एक्टिविटीज़ की तरफ होता है। जो जेनिटल स्टेज होती है ये एक लास्ट और फाइनल स्टेज होती है। इसके अंदर पर्सन जो होता है वो इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स और पेनिस और वजाइना, ये पर्सन जो होता है वो ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होता है, रिलेशनशिप में आता है वो, ये उसकी ऑन स्टेज होती है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।